ओके, सो लास्ट डे हमने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें हमने कहा कि वी स्टडी अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ आवर एनवायरनमेंट, एक्चुअली द डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस. वी स्टडी अबाउट all those chemical substances which are present in our surroundings, in our environment. We study about their sources, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ से आते हैं. Their transportation, कि वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, मूव करते हैं. उनके रिएक्शंस के इन एटमॉस्फेयर वो एक दूसरे के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं. एंड फाइनली देयर इफेक्ट्स ऑन द लाइव्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब उसमें मैंने कहा था कि ब्रॉडली तो फिर हम सारे जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं हमारी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, हम उन सबको ही स्टडी करते हैं इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. लेकिन यहाँ चूंकि हमने सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है और एक छोटा सा चैप्टर पढ़ना है, उसमें इतनी सारी डिटेल्स तो नहीं पढ़ी जा सकती. तो यहाँ पे हमारे कोर्स में एक्चुअली हमारा फोकस जो रहेगा वो रहेगा सिर्फ पोल्यूटेंट्स के ऊपर, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स. पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो हम कहते हैं द टॉक्सिक केमिकल्स, द हार्मफुल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट, which have got some toxic effects on the living organisms like plants and animals. और इन pollutants को हम फिर टू टाइप्स में, टू कैटेगरीज में एक्चुअली डिवाइड करते हैं. बुक में इतनी डिटेल्स नहीं है. कुछ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं और कुछ को फिर हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं. प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो किसी सोर्स से, किसी ह्यूमन एक्टिविटी से प्रोड्यूस होके डायरेक्टली एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, एनवायरनमेंट में उसको कंटेमिनेट करते हैं, उसमें मिक्स हो जाते हैं डायरेक्टली फ्रॉम अ सोर्स. लेकिन वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जब किसी सोर्स से प्रोड्यूस होके एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो फिर एक दूसरे के साथ और दूसरे डिफरेंट केमिकल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और फिर वो कुछ और नए ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस कर देते हैं which also have some harmful effects for the plants and animals. उनको फिर हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं. तो जो टॉक्सिक केमिकल्स डायरेक्टली किसी सोर्स से प्रोड्यूस होके एनवायरनमेंट में आ गए, वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं. और ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में एक दूसरे के साथ या फिर किसी दूसरी गैस, किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ जब रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो उनसे मजीद फर्दर जो टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उनको फिर हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं. हमने एटमॉस्फेयर को कल हमने कहा 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर. और उसमें से हमने स्टार्ट किया था विद द एटमॉस्फेयर, द थिक लेयर, द थिक एनवेलप ऑफ द गैसेस व्हिच सराउंड आवर अर्थ. और अर्थ सरफेस से लेके 1000 किलोमीटर्स की हाइट तक ये एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करता है. हमने पढ़ा ये डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है, जिसमें नाइट्रोजन मोस्ट अबंडेंट है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नोबल गैसेस हैं लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन वगैरह, ये सब उसमें मिक्स्ड होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं. और ये सारी गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और डिफरेंट यूजफुल रोल्स प्ले करती हैं. कल हमने इन गैसेस की वो सिग्निफिकेंस जो है वो डिस्कस की भी. फिर उसके बाद हमने इस एटमॉस्फेयर को फिर फर्दर 4 लेयर्स में डिवाइड किया. स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं. उस ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर. उस स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जो थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है दैट इज मीजोस्फेयर. और फिर उस मीजोस्फेयर के ऊपर जो फाइनल फोर्थ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है उसको फिर हम थर्मोस्फेयर कहते हैं. अब अगर आप अपनी बुक को देखोगे तो उसमें तो इसके फर्स्ट 2 लेयर्स को एक्चुअली डिस्कस किया गया है. ट्रोपोस्फेयर को भी डिस्कस किया गया है और स्ट्रेटोस्फेयर को भी डिस्कस किया गया है. बट इस साल के हमारे रिड्यूस्ड कोर्स में उनमें से जो स्ट्रेटोस्फेयर है, केमिस्ट्री ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, दैट इज एक्सक्लूडेड. वो इस साल हमने नहीं पढ़नी. तो इस साल हमने सिर्फ जो डिस्कस करना है एटमॉस्फेयर में से, वो हमने डिस्कस करना है केमिस्ट्री ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है. और ये जो लेयर है ये इट एक्सटेंड्स अप टू द 11 किलोमीटर्स, अर्थ सरफेस से लेके 11 किलोमीटर्स की हाइट तक जो फर्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं. और इस ट्रोपोस्फेयर के अंदर
अगर इसकी कंपोजिशन की बात अगर हम करें तो इसमें देर आर ऑल दोज गैसेस प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फियर विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस होती हैं वो सारी इस लोअर लेयर ट्रोपोस्फियर के अंदर भी प्रेजेंट है। बल्कि एक्चुअली अगर हम बात करें देखें तो अपर लेयर्स के मुकाबले में इस ट्रोपोस्फियर के अंदर उन गैसेस की कंसेंट्रेशन रिलेटिवली हायर भी होती है। इसलिए कि अर्थ क्या एक जो है वो अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स तो है जो सारे मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और गैसेस जो है वो चूंकि मैटर ही होती हैं तो अर्थ जो है वो उन गैसेस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वो उसके करीब जो है उनकी कंसेंट्रेशन लोअर लेयर में फर्स्ट लेयर में ट्रोपोस्फियर में काफी ज्यादा होती है, और वो सारी गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब इस ट्रोपोस्फियर की केमिस्ट्री में एक्चुअली जिस तरह ओवरऑल इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको कहा था कि हम सारे डिफरेंट गैसेस जो प्रेजेंट है उन सब की डिटेल्स तो नहीं पढ़ेंगे, उनमें से जो टॉक्सिक गैसेस हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, जो हम उनको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं जो इस ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट होते हैं, उनके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, वो कहां से प्रोड्यूस होके कैसे एटमॉस्फेयर में आते हैं, फिर यहाँ आके उनके रिएक्शंस क्या क्या होते हैं, वो कौन से रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से अगर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, और लास्टली फिर उन पोल्यूटेंट्स का जो कि इस ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट होते हैं उनके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। ये सारी डिटेल्स हैं, ये सारी चीजें हैं जो हम इस ट्रोपोस्फियर की केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से टॉक्सिक पोल्यूटेंट गैसेस हैं जो इस ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट होती हैं, उनके सोर्सेज क्या क्या हैं, वो कहां से कैसे प्रोड्यूस होके एटमॉस्फेयर में आई, यहां आके एटमॉस्फेयर में वो किस टाइप के कौन कौन से रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं वो गैसेस, और कौन से दूसरे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो प्रोड्यूस करती हैं, और थर्डली फिर उन पोल्यूटेंट्स का जब पोल्यूटेंट्स एयर में आ जाते हैं, एयर पोल्यूशन हो जाती है, तो उस एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, उसके क्या होता है, राइट। तो जब ये हम आगे इनकी कंपोजिशन तो डिस्कस करेंगे, जब ये सारे पोल्यूटेंट्स एयर में मिक्स अप हो जाते हैं, यानी एयर पोल्यूशन जब एक दफा कॉज हो जाती है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज, कुछ नेचुरल प्रोसेसेस भी होते हैं जिनसे एयर पोल्यूशन हो जाती है, कॉज हो जाती है, और एयर के अंदर डिफरेंट पोल्यूटेंट टॉक्सिक गैसेस मिक्स हो जाती हैं, तो उनसे आगे उनके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो उनमें जो फर्स्ट इफेक्ट है वो है स्मॉग फॉर्मेशन। जब एयर पोल्यूटेड होगी, कंटेमिनेटेड होगी विद द टॉक्सिक पोल्यूटेंट गैसेस, तो फिर उससे क्या होगा, उससे एयर उसमें स्मॉग फॉर्मेशन होगी, स्मॉग फॉर्म हो जाएगा। अब ये स्मॉग क्या चीज होती है, तो स्मॉग जो वर्ड है, दिस इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, स्मॉग, स्मोक एंड फॉग। वर्ड जो है स्मॉग, ये इन दोनों वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, स्मोक एंड फॉग। और स्मॉग एक्चुअली भी इन्हीं दोनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है। स्मोक, स्मोक बेसिकली रिप्रेजेंट्स द टॉक्सिक पोल्यूटेंट गैसेस, जितनी भी पोल्यूशन है डिफरेंट सोर्सेज से जो प्रोड्यूस होके एयर में आ रही है वो स्मोक है। और फॉग, फॉग बेसिकली क्या होती है, फॉग तो क्लाउड्स होते हैं, हम बेसिकली कह सकते हैं, जो दोनों को हम अगर कॉमन लैंग्वेज की बात करें तो हम धुंध कहते हैं दोनों को, स्मॉग को भी हम धुंध कहते हैं और फॉग को भी धुंध कहते हैं। लेकिन धुंध टू टाइप्स की है। एक धुंध तो ये है, आजकल आप देखो ये लोअर एरियाज में जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, इस्लामाबाद में भी आजकल काफी धुंध है, और नीचे पंजाब की तरफ जाए तो मोटरवे ब्लॉक हुई हुई है, तो ये एक धुंध ये है, ये स्मॉग है। और दूसरी धुंध जो है वो हमें गर्मियों में जून जुलाई में जब हम मर ही जाते हैं तो वहां नजर आती है, आपके गिलगित में भी शायद होती है, हमारे कश्मीर में भी होती है, वो फॉग है। क्योंकि वो हमारे इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में गर्मियों में वो जो धुंध होती है वो एक्चुअली क्लाउड्स नीचे आए होते हैं, और वो क्लाउड्स क्या होते हैं, वो टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स विच आर सस्पेंडेड इन द एयर। लेकिन ये जो अभी धुंध लोअर एरियाज में और पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल एरियाज में, लोअर पंजाब में आजकल बहुत ज्यादा है, ये एक्चुअली क्या है, ये फॉग जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं
प्लस जो पोल्यूटेंट्स हैं, डिफरेंट पोल्यूटेंट गैसेस जो इंडस्ट्रीज से और ये ट्रांसपोर्टेशन से प्रोड्यूस होकर एयर में आ जाती हैं, वो मिक्स हो जाते हैं और उन दोनों के मिक्स होने से एक नई जो फॉर्म डेवलप होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉग कहते हैं। तो ये स्मॉग कब होता है कब बनता है, जब एयर पोल्यूशन हो, एयर में काफी ज्यादा पोल्यूटेंट गैसेस जब प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो वो एयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके साथ कंटेमिनेट होके, उनके साथ मिक्स अप होके एक ये धुंध सी प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम स्मॉग कहते हैं। ये स्मॉग जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है। इसकी एक टाइप को हम कहते हैं रिड्यूसिंग स्मॉग और इसकी दूसरी टाइप को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। स्मॉग की 2 टाइप्स हैं, रिड्यूसिंग स्मॉग और ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। और ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग का ही एक दूसरा नाम है फोटोकेमिकल स्मॉग। ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग को ही हम फोटोकेमिकल स्मॉग भी कहते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन जो हमने स्मॉग की है, ये हमने किस बेस पे की है, ये हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन दैट स्मॉग, कि उस स्मॉग के अंदर किस टाइप के पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट। अगर उस स्मॉग के अंदर ऐसे पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट हो विच आर रिड्यूसिंग इन नेचर, जो एज रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करते हो, जो खुद फर्दर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीडाइज हो जाते हो और दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस कर देते हो, अगर स्मॉग के अंदर ऐसे रिड्यूसिंग पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होंगे तो उस स्मॉग को हम रिड्यूसिंग स्मॉग कहेंगे। और उस रिड्यूसिंग स्मॉग के अंदर जो मेजर रिड्यूसिंग पोल्यूटेंट होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, one of the major pollutant which is reducing in nature। और जो उस reducing smog का एक major component होता है that is sulfur dioxide। ये सल्फर डाइऑक्साइड कहां से प्रोड्यूस होता है, जहां कहीं भी हम फ्यूल बर्न करते हैं, किसी भी टाइप का फॉसिल फ्यूल जब हम बर्न करते हैं तो उससे ये सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। कोल जहां कहीं बर्न करें, हम कोल कहां हम बर्न करते हैं, इंडस्ट्रीज में बर्न करते हैं, स्टीम इंजन में करते हैं, वहां से ये प्रोड्यूस होती है, क्योंकि कोल के अंदर कुछ सल्फर कंपोनेंट, सल्फर कंटेंट होता है और उससे सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये डीजल और कैरोसिन ऑयल जो हम गाड़ियों में, इंडस्ट्रीज में कहीं भी यूज करें, उससे ये सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। नेचुरल गैस जब हम बर्न करते हैं उससे कुछ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो ये डिफरेंट सोर्सेज से जो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होकर एयर में जब मिक्स हो जाती है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्योंकि एयर में आने के बाद ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और खुद फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। और समटाइम्स वो सल्फर ट्राइऑक्साइड फिर मॉइस्चर जो एयर में होता है उसके साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। तो यानी ये सल्फर डाइऑक्साइड खुद ऑक्सीडाइज होता है या सल्फर ट्राइऑक्साइड में या सल्फ्यूरिक एसिड में। और जब ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे सब्सटेंसेस को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो ये रिड्यूसिंग इन नेचर होता है। और जिस स्मॉग के अंदर इस सल्फर डाइऑक्साइड की हायर कंसेंट्रेशन प्रेजेंट होगी उसको हम रिड्यूसिंग स्मॉग कहेंगे। दूसरी टाइप जो स्मॉग की है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग कहते हैं या फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग या फोटोकेमिकल स्मॉग। अब इसको हम ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग क्यों कहते हैं, इसलिए कि इसके अंदर जो पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं दे आर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, वो ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करते हैं, दूसरे सब्सटेंसेस को वो ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद वो रिड्यूस हो जाते हैं। उनमें से जो मेजर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग पोल्यूटेंट है जो इसमें प्रेजेंट होता है वो ओजोन होता है। वैसे एयर में एक ओजोन लेयर भी है, वो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, तो वो तो बेनिफिशियल है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ब्लॉक करती है और उनके हार्मफुल इफेक्ट से हमें प्रोटेक्ट करती है। लेकिन लोअर एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में अगर ओजोन प्रेजेंट होगी तो इट हैज गॉट सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उसको हम पोल्यूटेंट कंसीडर करते हैं। और ये चूंकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करता है, तो इसलिए अगर उस स्मॉग के अंदर ये ओजोन प्रेजेंट होगा जो कि एक ऑक्सीडेंट है, उसकी हायर कंसेंट्रेशन प्रेजेंट होगी, तो उसको हम ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग कहेंगे।
इसके अलावा PAN हम लिखते हैं। PAN होता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। आगे चल के हम पढ़ेंगे कुछ जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिफरेंट सोर्सेज से प्रोड्यूस होकर एयर में मिक्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एयर में जाके इस ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं और उनसे एक केमिकल्स बनते हैं, जिनको एक क्लास ऑफ द केमिकल्स, एक फैमिली ऑफ द केमिकल्स बनते हैं। ये कोई एक कंपाउंड नहीं है, जिनको हम पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स कहते हैं, और ये भी ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होते हैं। फिर इसके अलावा एयर में कुछ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है, वो भी ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है। तो अगर स्मॉग के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की हायर कंसेंट्रेशन प्रेजेंट हो, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उस स्मॉग को हम रिड्यूसिंग स्मॉग कहेंगे। और अगर स्मॉग के अंदर ओजोन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की हायर परसेंटेज प्रेजेंट हो, तो फिर उस स्मॉग को हम ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग कहते हैं या फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अबंडेंट है वो ओजोन ही है। इसीलिए आपकी बुक में कुछ रिएक्शंस यहां मेंशन किए गए हैं जिनसे ये ओजोन प्रोड्यूस होती है, यानी ये एयर में ओजोन प्रोड्यूस होती कैसे है, ये ओजोन गैस जो है। तो उसके लिए डिफरेंट सोर्सेज जो हैं आगे चल के हम पढ़ेंगे। लाइक जब लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है जब, तो एयर में जो नाइट्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, दे रिएक्ट टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। इसी तरह से जहां कहीं आग जलती है, हायर टेम्परेचर की प्रेजेंस में भी जो एयर की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हैं, दे रिएक्ट टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। गाड़ी जब चल रही होती है, इंजन चलता है, तो इंजन हीट अप हो जाता है, उसका टेम्परेचर भी बड़ा हायर होता है, तो उस इंजन की सराउंडिंग में भी जो एयर है उसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। और एयर में ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ये फिर फर्दर रिएक्ट कर जाता है विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दिस इज हाउ एयर के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। फिर इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फोटोलाइसिस होती है। फोटोलाइसिस, लाइसिस का मतलब क्या? ब्रेक डाउन। फोटोलाइसिस द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन कैरिड आउट बाय लाइट। लाइट की प्रेजेंस में यही जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये ब्रेक डाउन होती है, डीकंपोज होती है। और ये जब डीकंपोज होती है तो इससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और नेसेंट एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पहले डिफरेंट सोर्सेज से एयर में प्रोड्यूस हो जाता है, फिर अंडर द इफेक्ट ऑफ लाइट उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फोटोलाइसिस होती है, वो ब्रेक डाउन होता है और नेसेंट एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये एटमॉस्फेरिक मोलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उसको ओजोन में कन्वर्ट कर देता है, O3 में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फियर में ओजोन बननी शुरू हो जाती है। और ये ओजोन जब लोअर एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फियर में प्रोड्यूस होती है, तो इट हैज गॉट सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसलिए हम इसको एक पोल्यूटेंट कंसीडर करते हैं, राइट। और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है चूंकि, तो जब स्मॉग के अंदर इस तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ज्यादा होंगे, तो फिर उस स्मॉग को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग या फोटोकेमिकल स्मॉग। और इसके मुकाबले में अगर सल्फर डाइऑक्साइड की तरह के कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी स्मॉग के अंदर, तो उसको फिर हम रिड्यूसिंग स्मॉग कहेंगे। अब ये जो दो स्मॉग है, वो चाहे ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग हो या रिड्यूसिंग स्मॉग हो, वो बनता है, वो प्रोड्यूस होता है एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन एयर। देखो ना, ये ओजोन कैसे बना? डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस है ना जो एयर में हुए, तो ओजोन बन गया। ये PAN पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट कैसे बनेगा? जो एयर में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो इस ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स बनते हैं। तो ये जो भी पोल्यूटेंट्स हैं जो स्मॉग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो एक्चुअली डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं। यानी स्मॉग फॉर्मेशन जो होती है, वो एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस होती है।
राइट। लेकिन अब उन केमिकल रिएक्शंस के होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस अवेलेबल होंगी तो फिर ये रिएक्शंस प्रोसीड करेंगे और एज अ रिजल्ट स्मॉग फॉर्मेशन होगी। अगर वो कंडीशंस अवेलेबल नहीं होंगी तो फिर स्मॉग फॉर्मेशन नहीं होगी। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि स्मॉग फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है, किन कंडीशंस में ये स्मॉग फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है, अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, यानी क्लियर वेदर होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए। क्योंकि ये जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं जो इस स्मॉग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उनमें से ज्यादातर रिएक्शंस फोटोकैटालिटिक रिएक्शंस होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं। तो जब क्लियर वेदर होगा, सनलाइट प्रेजेंट होगी, तो उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शंस परफॉर्म करेंगे और फिर स्मॉग फॉर्मेशन होगी। अगर क्लाउडी वेदर होगा तो फिर ये रिएक्शंस नहीं होंगे और वो स्मॉग फॉर्मेशन नहीं होगी। सेकेंडली, एयर के अंदर पोल्यूटेंट्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। ये जो सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, इन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? डिफरेंट पोल्यूटेंट्स हैं एक्चुअली जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वो पोल्यूटेंट्स में पर्टिकुलरली नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, NO एंड NO2। एयर में जब NO और NO2 की हायर कंसेंट्रेशंस प्रेजेंट होती हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में वो फिर डिफरेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करते हैं, तो देन एज अ रिजल्ट ये ऐसे पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं जिनसे स्मॉग फॉर्मेशन होती है। तो इसका मतलब एयर के अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का प्रेजेंट होना जरूरी है स्मॉग फॉर्मेशन के लिए, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर एयर के अंदर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रेजेंट होना भी जरूरी है, क्योंकि उन पोल्यूटेंट्स में एक मैंने ये भी मेंशन किया था, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। और मैंने बताया था कि ये जो पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनते हैं। तो इसका मतलब एयर के अंदर और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी हायर कंसेंट्रेशन होगी तो तब स्मॉग फॉर्मेशन होगी। ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये पेट्रोल, डीजल, डीजल इतना वोलेटाइल नहीं है, अल्कोहल्स, ईथर्स जो वोलेटाइल हैं, जो इजीली एवेपोरेट करके एयर में मिक्स हो जाते हैं, उनकी भी एक सर्टेन कंसेंट्रेशन, हायर कंसेंट्रेशन प्रेजेंट होगी। अगर एयर में सनलाइट होगी तो फिर उसमें जाके ये सारे रिएक्शंस होंगे और ये स्मॉग फॉर्मेशन होगी। और लास्टली जो टेम्परेचर है वो एटलीस्ट 18 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर हो, तब जाके स्मॉग फॉर्मेशन होती है, अराउंड 18 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि केमिकल रिएक्शंस के प्रोसीड करने के लिए भी एक रिलेटिवली हायर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। टेम्परेचर अगर इससे लो होगा तो फिर भी ये रिएक्शंस नहीं होंगे और ये स्मॉग फॉर्मेशन नहीं होगी। सो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनकी प्रेजेंस में स्मॉग फॉर्मेशन होती है। सनलाइट, क्लियर वेदर होना चाहिए, सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए, एयर के अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की हायर कंसेंट्रेशन प्रेजेंट होनी चाहिए, एयर के अंदर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हायर कंसेंट्रेशन प्रेजेंट होनी चाहिए, और एयर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो कुछ अराउंड 18 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर होना चाहिए, तब जाके ये सारे केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड करते हैं और एज अ रिजल्ट स्मॉग फॉर्मेशन होती है। इनके सोर्सेज हमने डिस्कस करने हैं। सोर्सेज जो भी स्मॉग हमारा पर्टिकुलरली फोटोकेमिकल स्मॉग जो है, जो ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग है, वो ज्यादा चूंकि कॉमन होता है, तो उसके अंदर जो पोल्यूटेंट्स हैं, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं और उनके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, ये हमने ब्रीफली डिस्कस करने हैं। सोर्सेज ऑफ द पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द फोटोकेमिकल स्मॉग। और इसके लिए आपकी बुक में एक बहुत अच्छा टेबल बना हुआ है। ये है टेबल, इसका नंबर क्या, 23.1 है ये टेबल, 23.1 एक बड़ा अच्छा टेबल है जिसमें एक बड़ी अच्छी समरी दी हुई है। डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूटेंट्स हैं, उनके सोर्सेज हैं और उनके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं एनवायरनमेंट के अंदर। ये बड़ा अच्छा टेबल है। इसमें आप देखोगे तो सबसे पहले नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं और दो ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, NO एंड NO2। इनके सोर्सेज आगे मेंशन हो गए कि ये कहां से प्रोड्यूस होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने से। उसमें आप देख लो, ऑयल है, कोल है, गैस है, वो कहीं भी फॉसिल फ्यूल्स आप बर्न करते हो, घरों में, इंडस्ट्रीज में, गाड़ियों में, ट्रांसपोर्टेशन में, तो उससे फर्स्टली ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंडली, बैक्टीरियल एक्शन इन द सॉइल, बैक्टीरिया सॉइल में जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, उससे ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं।
फॉरेस्ट फायर्स हैं, जंगल में जब आग वाग लग जाती है तो प्लांट्स जब बर्न करते हैं, वुड बर्न होती है, फिर वो फॉसिल्स की तरह की ही है उसकी कंपोजिशन चूंकि, तो उससे ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। वॉल्केनिक एक्शंस, जब वॉल्केनोज इरप्ट करते हैं तो उनमें जो डिफरेंट गैसेस रिलीज होती हैं उनमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी होते हैं। लाइटनिंग, मैंने अभी रिएक्शन लिखा भी था, जब बिजली चमकती है तो एयर में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हो गए नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के। फिर इसके आगे इनके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स देखो। अच्छा, मैं कुछ चीजें आपको बता दूं, वैसे तो आपने इस टेबल को अच्छे से पढ़ना और याद रखना है, लेकिन आप एक चीज देखोगे कि कुछ सोर्सेज जो हैं वो ऑलमोस्ट इनमें से ज्यादातर पोल्यूटेंट्स के कॉमन है। लाइक ये जो फॉसल फ्यूल्स की कंबस्शन है, ये ऑलमोस्ट ये सब कुछ कर देती है। ये जो कोल है, ये जो पेट्रोल है और ये नेचुरल गैस है, इनको बर्न करने से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी प्रोड्यूस होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स भी प्रोड्यूस होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोकार्बन्स जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं। तो ये कॉमन है सबके, फॉसल फ्यूल्स कहीं भी बर्न हो रहे हो। फिर इस तरह से कुछ की ये सोर्सेज कॉमन होते हैं। दूसरा, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स के कुछ इफेक्ट्स कॉमन है, जो आगे इफेक्ट्स वाला थर्ड कॉलम है। लाइक जो रेस्पायरेटरी इरिटेशन है और रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, वो ये सारे ही कॉज करते हैं। कोई भी पोल्यूटेंट उसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बस ये सारे रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम। आई इरिटेशन बड़ी कॉमन है, इनमें से आप एक से ज्यादा में देखोगे कि वो आई इरिटेशन भी कॉज करते हैं। तो रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं, जो और जो आईज के प्रॉब्लम्स हैं, आईज इरिटेशन है, ये ऑलमोस्ट इनमें से सारे कॉज कर रहे होते हैं। सोर्सेज में जो इनके ये फ्यूल्स की कंबस्शन जहां कहीं भी होती है, फॉसिल फ्यूल्स की कहीं भी, वो ऑलमोस्ट इन सब के सोर्सेज में कॉमन होते हैं। अच्छा, अब आगे आप चलो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के अगर आप एनवायरमेंटल इफेक्ट्स में देखोगे तो डिक्रीज्ड विजिबिलिटी, चूंकि इनसे ये स्मॉग बन जाती है, धुंध, और वो विजिबिलिटी कम होती है। आजकल आप देखते हो मोटरवेज बंद हैं, एयरपोर्ट्स बंद हैं। फिर उसके बाद काजेज हार्ट एंड लंग प्रॉब्लम्स, तो एक हार्ट उसमें ऐड हो गया, बट लंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स उसमें इंक्लूडेड है। NO2 कैन सप्रेस द प्लांट्स ग्रोथ, प्लांट्स की ग्रोथ को ये इफेक्ट करते हैं। डिक्रीजेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस, मे कॉज कैंसर, ये कुछ इसके स्पेसिफिक हो गए। सेकेंडली उसमें आगे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये जितने भी हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, पेट्रोल आप देखो कितना वोलेटाइल होता है, तो वो गाड़ी में डाल रहे होते हैं तो आसपास कितनी स्मेल होती है, क्योंकि वो एवेपरेट हो रहा होता है वहां से। जहां कहीं भी पेट्रोल आपने स्टोर किया, कुछ अमाउंट उसकी एवेपरेट होकर एयर में मिक्स हो रही है। जब पेट्रोल गाड़ी के इंजन में बर्न हो रहा होता है तो वहां से कुछ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन वो भी साथ रिलीज होते हैं। फिर दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हम डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस में यूज करते हैं, वो वहां से एवेपरेट हो रहे होते हैं। तो इस तरह से ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये भी एयर में मिक्स हो जाते हैं। अब इनके सोर्सेज में वो आप देख लो, एवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट्स हो गई, एवेपोरेशन ऑफ फ्यूल्स हो गई, इनकम्प्लीट कंबस्शन हो गई कि वो जब गाड़ी के इंजन में पेट्रोल बर्न होता है तो कुछ अनबर्न पेट्रोल रिलीज भी होता है। इसके इफेक्ट्स क्या क्या है देख लो। आई इरिटेशन फिर से रिपीट हो रहा है, रेस्पिरेटरी इरिटेशन भी दोबारा से रिपीट हो रहा है, वो इसमें भी आ गया। सम ऑफ देम आर कार्सिनोजेनिक, मीन दे कैन कॉज सम डिजीजेस। डिक्रीज विजिबिलिटी, चूंकि इनसे वही होता है, आगे फॉग स्मॉग फॉर्म हो जाती है, तो स्मॉग फॉर्मेशन होगी तो विजिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड इसमें ओजोन आ गया। अभी हमने रिएक्शन भी पढ़े ओजोन की फॉर्मेशन के, फॉर्म फ्रॉम द फोटोलाइसिस ऑफ NO2, NO2 की फोटोलाइसिस से नेसेंट ऑक्सीजन बनता है, नेसेंट ऑक्सीजन फिर मोलिकुलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके O3 फॉर्म करता है। समटाइम्स रिजल्ट्स फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इंट्रूजन, ऊपर जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है वहां से कुछ ओजोन भी डिफ्यूज करके लोअर एटमॉस्फेयर में आ जाती है। इसके इफेक्ट्स क्या हैं? ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन, तो वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुआ। कफिंग स्नीजिंग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुआ। आई इरिटेशन, ये भी कॉमन हो गया। डिक्रीजेस क्रॉप यील्ड, ये ऊपर वालों में भी था, ये भी कॉमन है सब में, आप देख लो। फिर आगे पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स, PAN इनको हम लिखते हैं, फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ NO2 विद वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो ऊपर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनसे ये बनते हैं। कॉज क्या करते हैं, इफेक्ट्स क्या है? आई इरिटेशन, हाई टॉक्सिसिटी टू प्लांट्स, रेस्पिरेटरी इरिटेशन, वही सारे देख लें, इफेक्ट्स रिपीट हो गए। फिर कार्बन के ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, अगेन इनके सोर्सेज क्या है? फ्यूल कंबस्शन, वो कोल है, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, नेचुरल गैस है, जब आप उनको बर्न करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड्स बनते हैं। इनकम्प्लीट कंबस्शन हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा बनेगा, कंप्लीट कंबस्शन हो तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनेगा।
अच्छा, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ एग्रीकल्चरल स्लश मैटर, ये जो फील्ड्स के अंदर वो जो रह जाते हैं ना घास वगैरह और उसके वो स्ट्रॉज, उनको जलाते हैं, उनसे भी बर्न आप किसी भी चीज को कर रहे हो। इरप्शंस ऑफ वॉल्केनोज हैं। अच्छा, रेस्पायरेशन में प्लांट्स हूं या एनिमल्स हूं, हम वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ये करता क्या क्या है? इट कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे, क्लाइमेटिक चेंजेस, और रेस्पायरेटरी इरिटेशन भी ये कॉज करते हैं। और लास्ट उसमें आगे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। एनोजिया क्या होता है? जी, एनोजिया, एनोजिया क्या होता है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आई बच्चे। सर वो पूछ रही है कि एनोजिया कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से एनवायरमेंटल इफेक्ट हो रहा है, एनोजिया। मुझे इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा बेटा, मैं ये बुक मेरे हाथ में है, वही टेबल मैंने इसी में से चीजें आपको बता रहा हूँ। में नहीं लिखा ऐसा सर, इसमें न्यू लिखा बुक देख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, जो कि क्लाइमेटिक चेंजेस में आती हैं दोनों चीजें। एंड सेकेंडली इट कॉजेज रेस्पायरेटरी इरिटेशन। और आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड का आप एक और भी जो देखते हो इम्पैक्ट, जो जिसकी वजह से वो पॉइजनस है भी, कि वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके तो ऑक्सीजन सप्लाई को भी वो डिसकंटिन्यू करता है। सर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी खत्म हो जाती है ना ऑक्सीजन में। जी, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट को इफेक्ट करता है ये। अच्छा, लास्ट में ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, दो इसके कॉमन ऑक्साइड्स हैं। सोर्सेज क्या क्या है? वॉल्केनिक इरप्शंस, जो गैसेस वॉल्केनो से इरप्ट होके उनसे निकलती हैं, उनमें ये ज्यादा होते हैं सल्फर के ऑक्साइड्स। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अगेन चाहे वो कोल है, वुड है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस घरों में, इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्टेशन में, जहां भी बर्न करोगे उससे प्रोड्यूस होंगे। सल्फाइड ओर्स की रोस्टिंग, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में, अगर आपने कहीं मेटलर्जी मैट्रिक लेवल पे कहीं पढ़ा होगा तो वहां एक रोस्टिंग का प्रोसेस होता है जिसमें सल्फाइड ओर्स को हम हीट करते हैं और वो ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट होते हैं और साथ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह भी एयर में ये सल्फर के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके इफेक्ट्स क्या क्या है इनके? कॉजेज एसिड रेन, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है कि वो एसिड रेन क्या होती है। रेस्पायरेटरी इरिटेशन, लॉस ऑफ ग्रीन कलर इन प्लांट्स। तो ये कुछ कॉमन और मेजर पोल्यूटेंट्स हैं जो कि फोटोकेमिकल स्मॉग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके सोर्सेज क्या क्या हैं, वो कहां से प्रोड्यूस हुए और उनके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, ये हमने डिस्कस किया।